Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बुस्सन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी विद बुस्सन पर। देखिए, सुपर टेट की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए और जो भी सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है सभी तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कि सामान्य विज्ञान और समसामयिक आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं तो ये आपके सुपर टेट के तर्ज पर उठाए हैं। इसमें आपके सुपर टेट में जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल पकड़ के रखना है। तो आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हर एक वीडियो को आप देख सकते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, आपको वहां पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो ये पूरी तरह आपके सुपर टेट के सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहला, करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए डिगॉस इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को डिगॉस कहा जाता है। देखिए, डिगॉस जो है चुंबकीय क्षेत्र को कम करने या समाप्त करने की प्रक्रिया है। इसका नाम गॉस के नाम पर रखा गया है। तो आप कॉपी पेपर लेकर बैठिएगा, तो पेन पेपर अपने साथ रखें हमेशा। जब भी आप वीडियोज़ को देखें तो जो भी स्टाफ हेड्स आपको मिले तो आप कॉपी में अपने नोट डाउन करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है आप और बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में पाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। देखिए, जैसे ही धीरे धीरे वीडियो आपकी लय में आती जाएगी तो आपको और ही आनंद आने वाला है। शुरुआती में आपको थोड़ी सी हड़बड़ाहट लग सकती है, तो आप धीरे धीरे से वीडियो को अगर आपको वीडियो में स्पीड ज़्यादा मिलती हो तो आप वीडियो को पॉज करें और अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। हर एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कजरी, जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। देखिए, कजरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे मानसून यानी सावन के महीने में गाया जाता है। कजरी गीतों में विरह वर्णन, राधा कृष्णन का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन अधिकतर पाया जाता है। इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर में मानी जाती है। बनारस एवं मिर्ज़ापुर इसका प्रमुख क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको मज़ा आ जाने वाला है इस पूरे वीडियो में, तो आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट आंसर की अगर बात करें तो समभर स्तूप, ये जो है कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल जो है कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग 1 या 5 किलोमीटर दूरी पर समभर स्तूप स्थित है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। प्राचीन बौद्ध साहित्य में इसे मुक्त बंधन,
चैत्य के रूप में दर्शाया गया है। यह बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक पूजनीय स्थल है। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो आपको किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर की अगर बात करें तो कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में की गई थी। विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। इस दिन से पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया है। यह कार्य अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ही अंग था। इस विभाजन को भारी विरोध के कारण 1911 में रद्द कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में खालिस्तान, आपको बताना है, संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 ईस्वी में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में लखनऊ संधि के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। 1916 ईस्वी में देखिए 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन से प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 6। तो बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा के प्रमुख थे। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वह जो है स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे। उल्लेखनीय स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में सी राजगोपालाचारी अध्यक्ष तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री और श्री आर के रानमुखम चेट्टी जो है वित्त मंत्री और सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। क्वेश्चन नंबर 7। तो शिकागो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शिकागो में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। स्वामी जी ने जो है अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों शब्दों से किया था, क्योंकि ये ऐसा जो क्वेश्चन है बन सकता है आपके एग्जाम में। जिसके बाद कई मिनटों तक सभागार तालियों में गूंजता रहा। उन्होंने अपने उद्बोधन से विश्व के समक्ष भारत की एक मजबूत छवि को पेश किया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम EXV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। खालिस्तान बताना है कि लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम EXV 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। 1891 में BM मलाबारी के प्रयासों से तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। क्वेश्चन नंबर 9।
1891 में बीएम मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष, खाली स्थान आपको बताना है कि कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई। क्वेश्चन नंबर 10। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 11। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 12। तो 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। क्वेश्चन नंबर 13। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का महीन सफ़ेद पाउडर जो होता है तो आपका कैल्शियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। खाली स्थान अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण जहाज रानी कंटेनरों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। तो खाली स्थान आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसमें जो है अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण जहाज रानी कंटेनरों से किया गया है। भारत का पहला नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। खाली स्थान आपको बताना है, क्या भरा जाएगा। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था भारत का जो पहला नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर कैप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण प्रक्षेपण अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16। तो भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 कैप किया गया था। जुलाई 2018 परीक्षण के अनुसार परीक्षण प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर खालिस्तान होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। तो उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है। तो खाली स्थान क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18। तो नारियल में रेशे शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें जो है मध्य श्रृंखला में ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है एक
ग्लिसरॉल अणु है जो 3 फैटी एसिड से बने होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे स्कर्वी कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो स्कारबिक एसिड होता है, यानी स्कारबिक अम्ल। देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। नींबू, संतरा आदि जो भी हैं ये भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसकी कमी से जो है आपके मसूड़ों में सूजन, दांत गिरना, चेहरा पीला पड़ना आदि रोग होता है। ये जो बेरी बेरी आपका दिया गया है ये रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। पेलाग्रा की अगर बात करें तो ये जो है आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। रतौंधी जो आपका ऑप्शन डी में है ये विटामिन ए की कमी से होता है। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियां के किस परिवार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, तो राइट आंसर हो जाएगा फूलगोभी परिवार से ये सब्जी आती है। ब्रोकोली फूलगोभी परिवार से संबंधित सब्जी है। इसे गुणों का खजाना कहा जाता है, इसलिए खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करने की इसकी काफ़ी सिफारिश की जा रही है। तो काफ़ी सिफारिश की जाने वाली सब्जी आपकी फूलगोभी परिवार से आती है, जो ये ब्रोकोली सब्जियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 21। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। देखिए, मूंगफली में जो है 46 से 51% तक तेल की मात्रा होती है। अगर तिल की बात करें तो इसमें जो है 39%। सूरजमुखी की अगर बात करें तो इसमें जो है 22 से 36%। सोयाबीन में जो है 20% तेल की मात्रा पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में कौन सा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? क्वेश्चन नंबर 22। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूरिया जो है ऐसा रासायनिक उर्वरक है जो 20 सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ मिलान दिया गया है, कौन जो है मिलान जो आपका सही नहीं सुमेलित नहीं है ये आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 23। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी ये जो है आपका सही मिलान नहीं है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुमार गुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख, तो ये आपका सही मिलान है। पतिक ये आपका तक्षशिला अभिलेख, ये आपका सही मिलान है। प्रभावी गुप्ता जो आपका ये मिलान पूना ताम्रपत्र लेख से होना चाहिए। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है पूना ताम्रपत्र अभिलेख लेख से होना चाहिए, यही आपका गलत मिलान है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख, तो ये आपका राइट आंसर है। तो ये सभी मिलान आपके सही हैं, यही मिलान आपका गलत है। आपके क्वेश्चन में गलत मिलान पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कूट भी दिखाई पड़े। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। ये आपका कूट दिया गया है, यहाँ से आपको
सही आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 24। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान पहले हम करवा देते हैं आपका। हड़प्पा जो है आपका पहला का मिलान आपका ए से हो जाएगा, तो समाधान R36। लोथल जो है आपका गोदी, ये भी आपका मिलान बी का 2 से है, बी का 2 से है ये मिलान आपका। उसके बाद कालीबंगा आता है, तो कालीबंगा आपका जुता हुआ खेत सी का 4 से मिलान होगा। तो सी का 4 से यही आपका ऑप्शन मिल रहा है। देखिए ए का फर्स्ट आपका ऑप्शन ए में भी था और ऑप्शन डी में भी था। बी का 2 ऑप्शन ए और बी। आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी कोड रखे जाएंगे ताकि आपको टाइम लगे और आपका टाइम टूटे। तो ध्यान रखने वाली बात है, आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको अगर कोड से आ जाए तो आपको करना आसानी हो जाएगा। तो आप यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका जो हमने अभी मिलान करवाया, कालीबंगा जुता हुआ खेत, तो ये आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी कूट इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मोहनजोदड़ो आपका बचा है, तो ये नर्तकियों की मूर्ति से इसका सही मिलान हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका कोड से है। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कला अनुक्रमानुसार, देखिए उनके काल के अनुसार आपको संयोजित करना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए वत्सराज, सही मिलान आपको कोड से करना है। तो वत्सराज का जो है सन आपका, क्योंकि काल अनुक्रम के अनुसार आपको बैठाना है, से नागभट्ट, इनका जो काल था 800 से 833 ईस्वी तक रहा। महिपाल, इनका जो है 915 से 943। उसके बाद आपका महेंद्रपाल, तो महेंद्रपाल का जो है 885 से 915 तक इनका कालानुक्रम रहा। वत्सराज की अगर बात करें तो 775 से 800 ईस्वी तक। तो अब आप मिलान कर सकते हैं वत्सराज का 775 से 800, तो इनका पहला आएगा, क्योंकि आपको काला अनुक्रम उनके जो है काल समय के अनुसार संयोजित करना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है वत्सराज, ये पहले आएंगे। तो आपका ये जो कोड दिया गया है इसमें चौथा ही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको सभी को मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी अब, क्योंकि वत्सराज आपका पहले आएंगे। तो आपका ऑप्शन बी में पहले दिए गए हैं, तो इस तरह आपका ये सही मिलान हो गया है। औद्योगिकीकरण के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? औद्योगिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक
एकाधिकारों की समाप्ति ने उस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही होगा, केवल दो, एक तथा दो दोनों, या तो नंबर 1 या नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, 1 और 2। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने उस प्रक्रिया को तेज किया। देखिए, समकालीन अंग्रेज़ों के यूरोपीय व्यापार बंद होने के कारण कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया। इसलिए 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी ईस्ट इंडिया के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके चीन या चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। इस एक्ट के द्वारा कंपनी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया। इसी के द्वारा कंपनी के अनौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका कोर्ट से है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। पहले आपको इसका मिलान करना है, उसके बाद कोड से आंसर आपका खुद ब खुद निकल जाएगा, तो आप एग्जाम में फट से लगा लेंगे। भीमसेन कायस्थ, तो भीमसेन कायस्थ तारीख ए दिलखुशा कहाँ मिलेगा, तो आप वहाँ लगा दीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है तारीख ए दिलखुशा। तो भीमसेन का संबंध ऑप्शन नंबर 4 से ए का संबंध हो जाएगा। चंद्रभान ब्राह्मण, बी का मिलान जो है फर्स्ट से होगा सी ईश्वरदास नगर, तो सी का मिलान। फुतूहात ए आलमगीरी, अब आपका डी बचा है, तो डी का मिलान आपका 3 से होगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ए का 4 से, बी का फर्स्ट से, सी का 2 से और डी का 3 से मिलान बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी इस कोड का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीरचंद। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद बिल्कुल सही मिलान है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, ये भी आपका बिल्कुल सही मिलान है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, तो ये आपके तीनों सही मिलान है। ऑप्शन डी ये आपका मिलान सही नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यही आपको बताना था। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, यहाँ आपका सावरकर बंधु अगर होता तो वही आपका सही मिलान हो जाता। तो कोर्स से ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और आपको सही कालानुक्रम से आपको जवाब देना है कि इन घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, बेबलेन प्लान। देखिए, घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो नेहरू रिपोर्ट, देखिए क्रिप्स मिशन जो है आपका 22 मार्च 1942, लिख देते हैं 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928। बेबलेन प्लान जो है आपका 1945। तो घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको बैठाना था क्वेश्चन नंबर 30 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेहरू रिपोर्ट आपका 1928। उसके बाद जो है आपका आगरा प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को। उसके बाद बेबीलोन प्लान आपका जून 1945 में। इस तरह कालानुक्रम था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।